नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी खुद से खुद तक के सफ़र के बारे में, अपने भीतर लौटने के बारे में। तो क्या है ये सारी चीज़ें, जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। मैं स्मिता और आप देख रहे हैं आत्मा से परमात्मा तक। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो खुद से खुद तक का सफ़र यानी शरीर से आत्मा तक और आत्मा से परमात्मा तक का सफ़र है हमारा। शरीर और आत्मा दोनों मिलके हम एक होते हैं, पूरे बनते हैं। तो कैसे शरीर और आत्मा एक दूसरे पर निर्भर है, कैसे ज़रूरी है कि शरीर के पास आत्मा हो और आत्मा के पास शरीर हो, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो कैसे क्या, इसके बारे में जानते हैं। हमारा शरीर, हमारा चेहरा, हमारी वाणी, हमारा नाम, क्या हम इतने ही हैं? क्या यही सब यानी हम हैं? तो अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति अब नहीं रहे, वो गुजर गए। तो ऐसा क्या था जो नहीं रहा? ऐसा क्या था जो गुजर गया? वो आत्मा थी, प्राण थे। शरीर में आत्मा ऐसे वास करती है, ऐसे विद्यमान है, जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि एक मोबाइल में सिम कार्ड, तो अगर सिर्फ हमारे पास मोबाइल है, उसमें सिम कार्ड नहीं है, तो क्या हम किसी को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं? तो नहीं, इसमें सिम कार्ड डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर सिर्फ हमारे पास सिम कार्ड है और मोबाइल नहीं है, तो क्या हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं? नहीं। तो दोनों ज़रूरी है, दोनों साथ साथ चलते हैं। उसी तरह शरीर और आत्मा दोनों का एक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बिना आत्मा के शरीर पार्थिव है, मृत है, उसी तरह आत्मा के पास भी अगर शरीर नहीं है, शरीर के बिना अगर आत्मा है, तो उसकी भी उसकी कोई शक्ति नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती। तो उसे भी शरीर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये स्वाभाविक है कि हम बचपन से, जब से हमारा जन्म हुआ है, हम सिर्फ शरीर को देख रहे हैं, हमारी फिजिकल बॉडी को देख रहे हैं, क्योंकि ये सामान्य है, ये दिखता है, राइट। शरीर को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, हर एक चीज़ सीखती हुए हम खुद को देख रहे हैं, और अन्य लोगों को भी हम शरीर से ही जानते हैं। लेकिन आत्मा को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और शायद अब वो वक्त आ गया है कि हम हमारी आत्मा को समझें और दूसरों के भीतर भी उनकी आत्मा को ही देखें, ना ही शरीर को। तो अगर हम ये सिर्फ शरीर की बात कर रहे हैं, शरीर के बारे में सोच रहे हैं, तो ये भी लाजमी है कि हम सिर्फ शरीर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। शरीर को कैसे सुंदर रखना है, कैसे स्वच्छ रखना है, कैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, कैसे मेकअप से या फिर हेयर स्टाइलिंग से या अन्य चीज़ों से खुद को आकर्षित दिखाना है, या फिर कैसे डाइट पर ध्यान देकर, फिटनेस पर ध्यान देकर खुद को औरों के मुकाबले एक रेस में रखना है, कैसे हम खुद का ख्याल रख सकें, कैसे हम बाकी सारी चीज़ें, खान पीन, सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। ये सारी चीज़ें गलत नहीं है, लेकिन सही भी नहीं है कि सिर्फ हम शरीर पर ध्यान देते हैं। आत्मा पर ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें शरीर की ज़रूरतें हैं, तो आत्मा की ज़रूरतें क्या है? पर क्योंकि हम आत्मा को जानते ही नहीं हैं, हम ये समझ ही नहीं अभी तक पाए हैं कि आत्मा का होना क्या ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, कैसे हम खुद को जानें। एक्चुअल में हम एक आत्मा हैं, हम एक आत्मा है जो अनंत है, जो अविनाशी है, जो अमर है, जिसका ना कोई अंत है और ना कोई आरंभ है। हमारी आत्मा युगों युगों से सफ़र कर रही है, युगों युगों से शरीर बदल रही है। और शरीर ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ मानवीय शरीर है, मनुष्य का शरीर है। शास्त्रों में तो 84 लाख योनियां बताई गई है। तो क्यों शरीर मिलता है, मनुष्य का कब मिलता है, पशु पक्षी जीव जंतु का कब मिलता है,
कैसे मिलता है, क्यों शरीर चूज करती है आत्मा, क्या ज़रूरत होती है और कैसे चूज करती है कि किस शरीर में जाना है, कहाँ पे जन्म लेना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे। अभी जानते हैं कि क्यों ज़रूरी है आत्मा तक पहुंचना। आप कहोगे अभी इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, फिर भी हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ये सिर्फ अच्छा चल रहा है, पर जब आप अपनी आत्मा से रूबरू होंगे, आप अपनी असीम शक्तियों से वाकिफ होंगे कि क्या आप कर सकते हैं और क्या क्या आप पा सकते हैं, तो फिर कहने सुनने के लिए तो शायद कुछ रहेगा ही नहीं। इतना इतना ज़्यादा आप खुद को भाग्यशाली समझेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं भी लाइफ में, जैसे कि सेहत से है या फिर पैसे के है या फिर कोई दुश्मन है, बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत सा कुछ हम फेस कर रहे होते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की जॉब नहीं है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, या फिर जो भी है प्रॉब्लम्स लाइफ में, ये सारे आप सेटल करके दूसरों की भी मदद आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इस शरीर की आयु कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 70-80, या फिर बहुत ज़्यादा अगर लेंगे तो 90 शायद। तो कितना समय बचा है हमारे पास? अगर हम 30, 40, 50 की उम्र में अगर है अभी, तो फिर आप तो शरीर के हिसाब से अगर सोचेंगे तो फिर आप ऐसे सोचेंगे कि अरे बाप रे, अभी तो सिर्फ शायद 20 साल बचे हैं, 30 साल बचे हैं, या फिर 40 साल बचे हैं। लेकिन अगर आप अपनी आत्मा से विचार करेंगे, आत्मा की शक्ति में रहते हुए अगर आप सोचेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आप तो यहाँ पे पहले से हैं, कब से है पता नहीं कब से हैं, और ऐसे ही रहेंगे क्योंकि आप अमर हैं। आपका विनाश तो नहीं है अभी, तो इतनी जल्दी तो नहीं है। तो आपको तो अभी बहुत सारे जन्म लेने बाकी है, अपने उद्देश्य को पूरा करना बाकी है, क्योंकि शरीर हमें, और उसी में मानवीय शरीर, मनुष्य शरीर जो है वो किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें दिया जाता है। ड्यूटी है हमारी, हमारा जॉब है जो हमें दे के भेजा है भगवान ने, तो वो हमें पूरा करना है। यहाँ पे मदर अर्थ पर रहकर, प्रकृति से जुड़कर यहाँ पे काम करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जानेंगे, और तब आप जानेंगे कि अरे इतना सारा है काम, ये सारा है, और मैं क्या ही कर रहा था, और क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ। तो शायद नामुमकिन लगे, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। इसके बारे में धीरे धीरे सारे वीडियोस में हम जानते चले जाएंगे, तो आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अन्य वीडियोस मिलें। तो बात करते हैं शरीर और आत्मा। जैसे शरीर की अगर ज़रूरतें अन्न से या फिर और अन्य चीज़ों से अगर पूरी हो रही है, तो आत्मा तक अगर पहुंचना है, तो आत्मा का भोजन, आत्मा की खुराक जो है वो है ध्यान। आपको ध्यान करना है, और ध्यान करने से ही आप अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हैं, खुद को जान सकते हैं कि आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। ये सारी चीज़ें हम सिर्फ यहाँ पे पढ़ने लिखने, काम करने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चे करने के लिए हम नहीं आए हैं। हमारे उद्देश्य बहुत बड़े बड़े हैं, जो कि आप समझने लगेंगे जब आप अपनी आत्मा से आपका मिलन होगा। जैसे शरीर और आत्मा एक होगी, तो दोनों मिलके हम हैं। इस बात को जब आप समझने लगेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आपको प्रकृति के साथ रहना है, क्योंकि जैसे अन्य चीज़ें हैं, खान पान या फिर शेल्टर हो गया या फिर वस्त्र हो गए, जैसे शरीर की ज़रूरत है, उसी तरह आत्मा की जो ज़रूरत है वो सारी ज़रूरतें पूरी होती है प्रकृति में जाकर, पानी और इन सारी चीज़ों से जुड़कर। आपको प्रकृति से जुड़ना है, आपको सूर्य के प्रकाश से जुड़ना है। इन सारी चीज़ों से जब आप जुड़ने लगेंगे, आप धीरे धीरे खुद को समझने लगेंगे। और सबसे जो क्विक आप खुद को जान सकते हैं वो है ध्यान। ध्यान आपको करना है, वो कैसे करना है, क्या करना है। ऐसे नहीं कि दिन भर आपको ध्यान में बैठना है, सारे काम काज छोड़ के ध्यान करना है, जी नहीं। आपको पहले तकनीक सीखनी है कि ध्यान क्या है। बाद में आप चाहे जो भी काम करें, चाहे जहाँ भी चले जाए, चाहे जो भी करें, आप ध्यान में 24 घंटा रह सकते हैं और अपने आप को पा सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, जानेंगे धीरे धीरे एक एक वीडियोज़ में।
आप मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सबसे ज़रूरी बात, प्रकृति से जुड़े रहें। धन्यवाद।